आपका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, होता है? नहीं। ठीक है, नहीं होता है। BIOS एक फर्मवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। ठीक है गाइस, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को पहली वीडियो कैसी लगी थी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, रैम का डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है? तो नहीं, रैम वोलाटाइल, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर का उपयोग करके केवल गणनाएं की जा सकती हैं? फॉल्स, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग, सिमुलेशन और संचार के लिए भी किया जाता है। ठीक है गाइस, और जहाँ भी आप लोगों को समझ में ना आए वहाँ पूछ सकते हैं। बहुत लोगों ने पूछा था कि ट्रू फॉल्स भी आते हैं। यस, HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। फॉल्स, HTTP असुरक्षित प्रोटोकॉल है। HTTPS सुरक्षित प्रोटोकॉल है। ठीक है, S जब लगा होगा तभी सुरक्षित प्रोटोकॉल है, वरना वो फॉल्स हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? ट्रू। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। ट्रू फॉल्स बहुत पूछे जाते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन आते हैं, और अब FIB आने लगी है, तो मतलब कि हर चीज़ पूछा जाता है TCC में। 6 क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ है एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम चलाना? बताइए। नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग में से एक से अधिक प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। ठीक है, कैच मेमोरी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ट्रू। हाँ, ये सत्य है। ठीक है, प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ट्रू है। ठीक है गाइस, आगे। कंप्यूटर की पीढ़ी जनरेशन केवल हार्डवेयर में सुधार से संबंधित है? फॉल्स, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सुधार से संबंधित है। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। TCP IP इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए। यस, किया जाता है। और आप लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 15 जनवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जल्दी से प्रैक्टिस करिए। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है? बिल्कुल, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, ट्रू होगा। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रू फॉल्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेसर होता है? फॉल्स, सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं। ठीक है गाइस, आगे। और जो भी चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आती हैं, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है? यस, नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये ट्रू है। ठीक है, 13, लिनक्स एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? फॉल्स, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओपन सोर्स सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है गाइस, आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। और ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग केवल कंप्यूटर में किया जाता है? तो फॉल्स, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग मोबाइल, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरण में किया जाता है।
कंप्यूटर वायरस केवल इंटरनेट के माध्यम से फैल सकता है। फॉल्स। वायरस यूएसबी, ईमेल और अन्य माध्यमों से भी फैल सकता है। ठीक है, आप लोगों के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब 16 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बट आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया ही नहीं है, तो जाकर के जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। 16 SSD हार्ड डिस्क ड्राइव HDD से है, तो ट्रू। कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ट्रू होगा। ASCII कोड 16 बिट सिस्टम का उपयोग करता है, नहीं। ठीक है, 7 बिट या 8 बिट सिस्टम का उपयोग करता है। ठीक है गाइस, और इसका भी फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो सो आप लोग इसके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पाइथन एक उच्च स्तर प्रोग्रामिंग भाषा है, बिल्कुल। पाइथन SMTP ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, फॉल्स। SMTP ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि IMAP ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 20 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ट्रू फॉल्स ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। रोम में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता है, रॉन्ग, ऐसा नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव की एक रोटेशन स्पीड डेटा एक्सेस टाइम को प्रभावित करती है, ट्रू, बिल्कुल प्रभावित करती है। ठीक है, बहुत ही ईजली से क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग वन टाइम में पढ़ते हो तो आ जाएगा। कंट्रोल Z का उपयोग डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है, गलत। कंट्रोल Z का उपयोग डेटा को अंडू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अंडू करने के लिए किया जाता है। आगे, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटक सॉफ्टवेयर के बिना बेकार हैं, यस, सही है ये। ठीक है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटक सॉफ्टवेयर के बिना बेकार हैं। DNS का उपयोग डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है, यस, IP एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, डोमेन नाम को। आगे 26 मल्टीमीडिया फाइलों में केवल टेक्स्ट डेटा हो सकता है, फॉल्स। मल्टीमीडिया फाइलों में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो डेटा हो सकता है। ठीक है, अगर जहाँ भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 1 बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई है, ट्रू, राइट है। ठीक है, पर ट्रू फॉल्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। कंपाइलर एक एक करके कोड का अनुवाद करता है, नहीं, कंपाइलर पूरा कोड का अनुवाद करता है। इंटरप्रेटेड एक एक करके कोड का अनुवाद करता है। ठीक है गाइज, अगर समझ में ना है कुछ भी तो पूछ लीजिएगा किसी भी चीज़ के बारे में, बट आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर की कोई भी भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, ट्रू। क्या होगा, ट्रू। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही रिप्लाई करा करिए। रजिस्टर मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमे होती है, फॉल्स। रजिस्टर मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती है। ठीक है, मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है, फॉल्स। लैन केवल छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। ठीक है, 32 पे आते हैं, देखते हैं 32 पे क्या है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स भी CCC की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। कंप्यूटर मॉनिटर को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ट्रू होगा। वर्चुअल मेमोरी मुख्य मेमोरी का विस्तार करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करती है, तो ट्रू होगा। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी मुख्य रूप का विस्तार करती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होता है, तो ट्रू, हाँ, फ्री में उपलब्ध होता है ओपन सोर्स केवल। ठीक है, आगे चलते हैं 35 पे। आगे के लिए देखती हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है।
और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, तो देखिएगा। जेपीईजी एक वीडियो फॉर्मेट है? सो नहीं, फॉल्स है, वो एक इमेज फॉर्मेट है जेपीईजी, ठीक है। केचप का उपयोग बॉट्स को रोकने के लिए किया जाता है? ट्रू। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद आप लोगों का।